हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे कल आपका स्टार्ट हुआ था एसएससी का फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ था। तो प्रीपोजिशन में ज़्यादा हमने नहीं पढ़ाया था, सिर्फ टू भी पढ़ाया था। तो आज सेकंड डे है। सेकंड डे में आपका फिल इन द ब्लैंक्स का प्रीपोजिशन का सेकंड टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो हमने कल पढ़ाया था उसमें कुछ बच्चों को कोई डाउट हो तो वह कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो बेटा, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम उसके बारे, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर नहीं पढ़ाते हमें बता, तो बेटा पूछो तो आप पूछिए उनसे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। कोई टीचर ख़राब नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं हमारी नज़र में। बाकी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आप पूछो, जब तक आप बेटा पूछोगे नहीं तब तक कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले आप पूछो, ठीक है। दूसरी चीज़, चलते हैं आज के सेकंड टॉपिक तरफ। जो पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन माने क्या होता है बेटा? अवयव। कहोगे सर जी आपने बता तो दिया अवयव, लेकिन अवयव ज़्यादा टफ लग रहा। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला बेटा, प्री माने क्या होता है? प्राइमरी स्कूल पढ़े हो, प्राइमरी स्कूल में प्री लगता है कि नहीं लगता? प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। जो शब्द से पहले की पोजीशन बताए वही क्या होता है? प्रीपोजिशन। कितने टाइप की होती बेटा? 3 टाइप की होती है, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज। सिंपल में होती कौन कौन सी? इन, एट, ऑफ, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड होती है जब दो प्रीपोजिशन आपस में जुड़ जाती, इनटू, अपॉन, ये सारी चीज़ें क्या होती? कंपाउंड होती है। और फ्रेज में होती है इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब कोई वर्ब के साथ जुड़ जाए या कुछ भी जुड़ के आए, मेक ऑफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो हमने कल जो पढ़ाया था आपको, जो इसमें आपको कल बताया था, वो क्या बताया था? टू बताया था। क्या बताया था बेटा? टू बताया था। और टू में जब आपको बताया था तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था कि टू का मतलब होता क्या है। तो जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो हमसे इस जगह पर मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूछ लेगा, उसमें कोई वो नहीं करने की बात है। चलते हैं आज सेकंड की तरफ। एक तो हो गया जो सबसे हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजेबल जो होता है, कन्फ्यूज़न जिसमें होता है वो किस में होता है बेटा? टू में होता है। किस में होता है बेटा? टू में होता है। अब चलते हैं किसकी तरफ? दूसरे प्रीपोजिशन तरफ। चलिए चलते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो दूसरा प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा? इन। क्या होता है? इन। क्या? इन। इन क्या? इन माने होता क्या है बेटा? इन माने होता है में। इन माने में। अब कई जगह इन यूज होता है, कहीं कहीं पर पोजीशन के लिए यूज होता है, समय के लिए यूज होता है, वो सब बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको आज इन मतलब बताते, पोजीशन मतलब एक पोजीशन होती है स्टेबिलिटी की, स्थिरता की, और एक पोजीशन होती है क्या? गति की, जिसमें आप मोशन कर रहे होते हो, ठीक है। तो देखो, जहां पर बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, बताते हैं आपको। पहली चीज तो बहुत सरल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन कहां पर लगता है? बहुत ध्यान से देखना। फोटो बनाएगा, फोटो ही में ही आपको समझ में आ जाएगा इन लगता कहाँ है, ठीक है। ये आप हो और ये आपकी पोजीशन है, मतलब इन कहाँ लगता है? कोई जगह तीन तरफ, कम से कम कितनी तरफ से घिरी हो? 3 तरफ से। ज्यादा से ज्यादा कितनी तरफ से घिरी हो हमसे उससे नहीं मतलब, लेकिन कम से कम कितनी तरफ से घिरी होनी चाहिए? 3 तरफ से घिरी हो। अब उसके अंदर आप चाहे एक जगह खड़े रहो, चाहे कबड्डी खेलो उस कमरे के अंदर, क्या लगेगा बेटा? इन इसका मतलब क्या होता है? आपको पढ़ा दिया जाता है, ये बताता है स्थिरता। क्या बताता है बेटा? स्थिरता, स्टेबिलिटी। जैसे कहते हैं कि देखो कमरे में हम खड़े हैं ना, द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द क्लास। देखो बच्चों, सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं ना, यही बताया जाता है। तो कहे तो हाँ सर जी सारे बच्चे स्टेबल हैं। नहीं बेटा, कुछ बच्चे शरारती टाइप के होते हैं, आगे कूद के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी इन लगता है। तो हाँ सर, तब तो बेटा क्लास कम से कम 4 तरफ से घिरी होती, लेकिन कम से कम कितनी तरफ से घिरी है?
तीन तरफ से घिरी है, उसी क्लास के अंदर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, तो क्या लगाओ बेटा, इन लगाओगे, और उसको क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, स्थिरता कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा आता है बेटा इनटू, क्या आता है बेटा, इनटू। ये कौन सा प्रेपोजिशन है, अभी यहाँ पर लिखवाया था कंपाउंड प्रेपोजिशन है। कौन सा प्रेपोजिशन है, कंपाउंड। इन माने बता दिया में, और टू माने क्या होता है बेटा, की ओर। क्या होता है बेटा, की ओर। देखो का एक कोई जगह कम से कम कितनी तरफ से घिरी हो, तीन तरफ से घिरी हो। चलिए अच्छे से देखते हैं, कोई जगह कम से कम तीन तरफ से घिरी हो, और देख लेते हैं, ये देखो ये आपकी एक जगह तीन तरफ से घिरी है, इसके अंदर बाहर से, कहां से, ये टू हुआ, और इसके अंदर जब घुस जाओगे यहां पर, तो ये क्या हो गया, इन हो गया। क्या हो गया, ये इसके अंदर बाहर से जब कोई चीज उस तीन दीवारी के अंदर घुसेगी, फिर से सुन लो, जब कोई चीज उस तीन दीवारी के अंदर बाहर से अंदर आएगी, बाहर से अंदर आएगी, तो क्या लगेगा बेटा, इनटू लगेगा। इस छोटे से मोशन को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और यही लिखा दिया जाता है, क्या आपको, गति लिखा दी जाती है। इन क्या होता है, फिर से सुन लो, कोई चीज कोई जगह कम से कम कितनी तरफ से घिरी हो बेटा, तीन तरफ से घिरी हो, और वह उसके अंदर रहकर चाहे आप बैठे रहो, चाहे कबड्डी खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे शरारत करो, क्या लगेगा, इन लगेगा। लेकिन कोई जगह तीन तरफ से घिरी हो और आप उसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ घुस रहे हो, तो क्या लगेगा बेटा, इनटू लगेगा। क्या लगेगा, इनटू, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पहला एग्जांपल, थोड़ा सा कलर फिर चेंज कर दिया जाए, जब तक कलर नहीं चेंज होता तब तक मजा नहीं आती है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, देखो पहला, अभी जो बोला था, स्टूडेंट्स आर, क्या बताया था, सिटिंग इन द क्लास, ये लिखा हुआ। अब देखो यहां पर इन आया है कि नहीं आया है, आया है सर जी। तो बेटा क्लास तीन तरफ से घिरी है, उसके अंदर बच्चे चाहे बैठे चाहे कबड्डी खेला, मैं इससे नहीं मतलब, लेकिन उस तीन दीवारी के अंदर है। जब उस तीन दीवारी के अंदर है तो क्या लगाओगे बेटा, इन लगाओगे। क्या लगाओगे, इन लगाओगे। चलते हैं दूसरे। अभी ये तो बहुत सिंपल है, जो पहले देखो आप कहोगे सर जी ये तो बहुत हल्का बता रहे हो, हल्का नहीं बता रहे बेटा। अब देखो, देखते हैं, सी इज, जैसे एग्जाम्पल लाल कलर ले लेते हैं, लड़का हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, सी एज, ठीक, सी एज स्विमिंग, डैश, क्या होगा, रिवर, क्या रिवर। अब यहाँ पर क्या है, अब बताओ क्या स्विमिंग जो है वह एक ही जगह खड़े होकर करी जाती है क्या, या स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, एक ही जगह खड़े होकर तुम स्विमिंग कर लोगे, नहीं ना। उस नदी में या नहर में या स्विमिंग पूल में कहीं पर भी आप जब घुसोगे तो ऐसे ऐसे पूरे स्विमिंग पूल में तैरोगे कि नहीं तैरोगे। और वह स्विमिंग पूल या नदी, कहोगे सर जी नदी तीन तरफ से कैसे घिरी होती है, देखो नदी के दो किनारे होते हैं, दो किनारे हुए, और एक नीचे तलहटी नहीं होती क्या, ना क्या पाताल लोक तक नदी गई होती है, नहीं ना। नीचे एक तलहटी और इधर से एक किनारा, एक इधर से किनारा, तीन तरफ से है। उस तीन तरफ की दीवार के अंदर कबड्डी खेल रहे हो, जब उसके अंदर खेल रहे हो तो क्या लगेगा बेटा, क्या लगेगा, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा। सी इज स्विमिंग इन रिवर, ठीक है, पक्का समझ में आ गया होगा, हमें जहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दूसरा चलते हैं, हाँ ठीक, दूसरा चलते हैं, हाँ दूसरा कहाँ लिखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों को हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही हो, हमें पता है, होशियार बच्चे हो तुम लोग। जैसे लिखते हैं माधुरी दीक्षित, कौन सा नंबर है, 4th नंबर, माधुरी दीक्षित
was dancing ठीक। अब लेते हैं डैश, क्या लेते हैं? डैश। कहां पर डैश, कहां पर? ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, माधुरी दीक्षित क्या हॉल में एक ही जगह खड़े होकर नाच सकती हैं? नहीं ना। उस हॉल में एक स्टेज बना होगा, उस स्टेज पे तो छोड़ो, मान लो पिक्चर देख रहा हो, एक तो हॉल में नाच रही है, एक तो कौन सा गाना था, अरे चॉकलेट आइसक्रीम, ये सब गाना सुना होगा, उसमें गाया है उन्होंने, और एक तो कमरे में वो नाच रही होती हैं ना। हम साथ साथ मूवी का गाना है, उसी में वो देख तो पूरे कमरे में नाच के धर देती हैं। तो उस कमरे में 3 दीवार, कम से कम कितनी दीवार होंगी? 3 दीवार थी, जाकर पिक्चर देख लेना। उस 3 दीवार के अंदर कबड्डी खेल रही है। जब उस 3 दीवार के अंदर कबड्डी खेल रही है तो बेटा क्या लगाओगे? इन लगाओगे। क्या लगाओगे? इन लगाओगे। माधुरी दीक्षित वाज डांसिंग इन द हॉल। बहुत ही सरल है, टफ बिल्कुल नहीं है। यही तरीका होता है, इसको हल्का सा समझना होता है, और जो नहीं समझ पाता वही कहता है कि प्रीपोजिशन क्या है, बहुत टफ है। क्या है? बहुत टफ है। प्रीपोजिशन बहुत सरल है, बस शर्त ये है बेटा कि वो समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समझ में। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर जी आपने अभी स्विमिंग वाला बताया, रिवर वाला, कहीं वहां पर इनटू लगता है। हाँ लगता है, एग्जाम्पल देखो कहाँ लगता है। जैसे बोला, फिर से देखते हैं, दूसरा लिख लेते हैं, चलो। सी जंप्ड, ठीक। कहां पर जंप? तारी पर, ठीक, लिख दिया। अब एक चीज बताओ, नदी का 3 किनारा है, 3 किनारे होते हैं, 3 किनारे कह रहे हैं, 3 तरफ से हमने गिनाया, एक इधर किनारा, एक इधर किनारा, और बीच नीचे की क्या तलहटी, 3 तरफ से घिरी है। उस नदी के अंदर बाहर से अंदर कूदोगे कि नहीं कूदोगे? बाहर से उस नदी के घेरे में कूदोगे। जब उस बाहर से उस नदी के घेरे में कूदोगे तो क्या लगेगा? जंप। मतलब क्या होता है? इनटू। क्या लगाओगे? इनटू। सी जंप्ड इनटू द रिवर। पक्का? पक्का। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, परेशान मत होना, बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे A fox fell well, ठीक। अब लोमड़ी जब गिरेगी कुएं में तो बाहर से अंदर की तरफ गिरेगी ना, और वह कुआं एक नीचे की तलहटी और दुई तरफ से दीवार, 3 तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं, उसमें बाहर से अंदर की तरफ आएगी। जब बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो क्या लगा दो बेटा? बिल्कुल जो तुम कह रहे हो वही लगाओगे। क्या लगाओगे? इनटू लगा दोगे। क्या लगा दोगे? इनटू। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको कौनो क्लियर नहीं करेगा बेटा। यही वजह है कि आप देखो, आप लोग को कंपटीशन में सिंपल चीजें नहीं पूछी जाती। कंपटीशन टफ क्यों लगता है? कंपटीशन बेटा इसलिए टफ लगता है आपको क्योंकि उसमें जो तुम्हें पढ़ाया जाता है नॉर्मली वो नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुम्हारे सामने जैसे लिख देंगे अ फॉक्स फेल डैश डैश वेल, ऑप्शन में तुम्हारे पास इन भी होगा, इनटू भी होगा, और एट भी हो जाएगा, और नन ऑफ द अबव होगा। बच्चे लगा के चले आएंगे क्या? इन। और गलत भी नहीं है उसी में। भाई में की अंग्रेजी क्या होती? इन होती है, लेकिन लगेगा क्या? इनटू। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया वह बाहर से अंदर की तरफ गिर रहा है। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं इसको समझना पड़ता है जब ये कॉन्सेप्ट। और कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आप यकीन नहीं करोगे, आज से 25 साल या 26 साल पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था। तो उस टाइम के बच्चे कोचिंग इसीलिए नहीं लेते थे क्योंकि स्कूल में ही ऐसे पढ़ा दिया जाता था। उस टाइम के टीचर, क्लास टीचर, स्कूल के टीचर ही इतने विद्वान होते थे कि उनको एसएससी, सीजीएल, आईएएस, बीसीएस या और जहां एनडीए की जो अंग्रेजी आती थी पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। वो इंटर में ही इतना उनको परफेक्ट बना देते थे कि पढ़ना ही नहीं पड़ता था बाहर जाके, और उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है,
अभी जैसे हम नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहेंगे कि कुछ एक हमारे पास पेरेंट्स आए और वो हमसे बार बार कहेंगे मेरा बेटा टॉपर है, मेरा बेटा टॉपर है, मेरा बेटा टॉपर है। हम मान रहे आपका बेटा टॉपर है, अच्छी बात है और टॉपर होना भी चाहिए, लेकिन बार बार आप बोल रहे हो कल को उसके नंबर कम आ गए तो बताओ वह बच्चा आपसे नज़र मिला पाएगा? नहीं ना। तो आप इनडायरेक्टली उस बच्चे के ऊपर टॉपर कह कर क्या बना रहे हो? प्रेशर। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उसको गधा बोलो, हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अब उन्हीं के सामने वो कह रही मेरा बेटा टॉपर है, उन्हीं के साथ और कह रही मेरा बेटा फर्स्ट ईयर तक टॉपर था और अभी तक उसने ये नहीं पढ़ा है, और उन्हीं के सामने एक बिटिया कह रही यार ये तो हम पढ़ चुके हैं, और जबकि वो टॉपर नहीं है। बताओ उस टॉपर की क्या इज्जत रहेगी होगी? फिर उसको क्या लग रहा होगा? बताओ हमको टॉपर बोल रहे, हमने पढ़ा नहीं और इसने पढ़ा है। सोचो उस बच्चे के मन पे क्या बीती होगी जब एक नॉर्मल सी बिटिया आके बोले कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा, आपका बेटा तो इंटर में है। अब बताओ। तो इनडायरेक्टली माँ बाप से रिक्वेस्ट है बच्चा, मैडम या सर जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कि बार बार इनडायरेक्टली अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाइए कि मेरा बेटा टॉपर है, फलाना है, दिमागा है। वो आप ही का अंश, आप ही का जीन्स है। वो जैसे आप रहोगे वैसे वो भी रहेगा, बस फ़र्क इतना है कि वह अब आपके जीन्स को थोड़ा सा अपडेट कर देगा, पक्का। तो प्रेशर मत बनाइए। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और हम ही लोग उनको क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और पढ़ाई को क्या बना देते हैं, बोझ बना देते हैं। पढ़ाई बोझ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, कहती हैं कि नहीं जो आना है बस वही पढ़ाइए, जो आना है अगर वही पढ़ाएंगे तो बच्चे को आएगा क्या? हम तो सिर्फ उसको तोता बना रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। टीचर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए जो अच्छा टीचर है। बाकी टीचरों की हम बात में, हम किसी टीचर को बुरा भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो अच्छा टीचर है उसके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। और गारंटी है अगर वह उसके साथ रहेगा बच्चा आपका, तो वैसे भले आप टॉपर बोल लो नंबर के हिसाब से, वह ज़िंदगी का टॉपर बन जाएगा बेटा, पक्का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टॉपर बनो, लेकिन ज़िंदगी के टॉपर बनो, ठीक है, पक्का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पढ़ाई करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी। थैंक यू।